भारतीय लोकतंत्र के ऊंचे गलियारों से कुछ दिनों पहले एक अप्रत्याशित खबर आई, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। एक और जहां उनके फैसले ने संवैधानिक प्रक्रिया को गति देने की जरूरत पैदा कर दी, वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, और जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता तब तक राज्यसभा की बागडोर किसके हाथों में होगी। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने त्याग पत्र में साफ तौर पर लिखा कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखने और चिकित्सकों की सलाह का पालन करने के लिए पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की घोषणा की। अब गौरतलब है कि अगस्त 2022 में जब वे उपराष्ट्रपति बने थे तो ये अपेक्षा थी कि वे 2027 तक इस पद पर रहेंगे, लेकिन हाल ही में उनकी तबीयत लगातार खराब रही। मार्च 2025 में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और दिल्ली एम्स में उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उनका स्वास्थ्य सचमुच एक अहम कारण रहा होगा, लेकिन भारतीय राजनीति में अक्सर इस्तीफे महज औपचारिकता नहीं होते। उनकी समयबद्धता, सत्र के दौरान अचानक घोषणा और चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। वहीं जैसे ही पद रिक्त हुआ, संविधान की घड़ी टिक टिक करने लगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 68(2) के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो उसे यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए, यानी चुनाव टालने का कोई विकल्प ही नहीं है। अब संभावना ये है कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही चुनाव की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी, ताकि जल्द से जल्द नया उपराष्ट्रपति देश को मिल सके। वहीं ये चुनाव न केवल संवैधानिक आवश्यकता है बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तय करेगा कि आगामी वर्षों में राज्यसभा में सरकार को कितनी सहूलियत या चुनौती मिलने वाली है। वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव किसी आम प्रक्रिया की तरह नहीं होता, ये एक अत्यंत परिष्कृत प्रणाली के तहत संपन्न होता है। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत ये चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतदान में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रयोग होता है, जिसमें सांसद अपने मत को वरीयता के क्रम में देते हैं। वे अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद जैसे विकल्पों में उम्मीदवार को रैंक करते हैं। ये प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कोई भी उम्मीदवार तब तक न जीते जब तक उसे पर्याप्त बहुमत या समुचित समर्थन प्राप्त न हो। ये प्रक्रिया जितनी गणितीय है उतनी ही राजनीतिक भी। गठबंधन, गुटबाजी, समर्थन पत्र, विपक्ष की एकजुटता, ये सभी कारक मिलकर तय करते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। अब जब चुनाव की बात हो रही है तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन इस पद का दावेदार बन सकता है। दरअसल संविधान के अनुसार उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वो राज्यसभा सदस्य बनने की पात्रता रखता हो। इसके अलावा उम्मीदवार भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो। वहीं ये पद भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पदों में गिना जाता है। ऐसे में ये सिर्फ एक औपचारिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक संवैधानिक मर्यादा और राजनीतिक संतुलन का प्रतीक भी है। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होता है, जो सरकार और विपक्ष के बीच निष्पक्षता की भूमिका निभाता है। अब जबकि उपराष्ट्रपति पद खाली हो गया है और चुनाव अभी होना बाकी है, तो एक सवाल और उठता है कि तब तक राज्यसभा की कार्रवाई कौन चलाएगा। हालांकि संविधान इस परिस्थिति में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं देता, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति को इस दौरान सदन की कार्यवाही की जिम्मेदारी दी जाती है। यदि उपसभापति अनुपस्थित हो या वो पद भी रिक्त हो तो फिर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत राज्यसभा का कोई अन्य सदस्य सभापति का कार्य देख सकता है, यानी संसद की कार्य प्रणाली बाधित नहीं होती। व्यवस्था सुचारू बनी रहती है, लेकिन नेतृत्व की खाली कुर्सी हमेशा नई बहस को जन्म देती है। अब गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय लोकतंत्र के उस हिस्से को जागृत करता है जहां संवैधानिक प्रक्रिया और राजनीतिक रणनीति एक साथ चलती है। ये घटनाक्रम ये भी दर्शाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, न व्यक्ति, न पद और न ही समीकरण। अब देश एक बार फिर चुनाव की दिशा में बढ़ रहा है, इस बार राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति के लिए।
सियासी दांव-पेच, समर्थन की जोड़ घटाव और आंकड़ों की बाजीगरी अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी, लेकिन अंततः फैसला होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, जहां भारत की संसद अपने अगले उपराष्ट्रपति को चुनेगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे नए YouTube चैनल न्यूज हार्ट झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।